प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में एक रैली के साथ उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, जहां भाजपा ने टीवी धारावाहिक रामायण से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की आज यानी रविवार को होने वाली मेगा रैली में मेरठ से भाजपा के उम्मीदवार अरुण गोविल के अलावा हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल हुए राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री रामायण के राम अरुण गोविल के लिए आज मेरठ की जनता से वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत मेरठ से कर रहे हैं। इसके पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये कर चुके हैं। आखिर मेरठ से जुड़ी ऐसी क्या कहानी है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। मेरठ के इतिहास को समझने के लिए 1857 की क्रांति को समझना जरूरी है। भारत के इतिहास में अंग्रेजों के आगमन और उनसे मुक्ति के प्रयासों को समझने के लिए भी 1857 की क्रांति जरूरी है समझना। यह क्रांति मेरठ की वीर भूमि से जुड़ी है। यह क्रांति कैसे पनपी और कैसे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय एकजुट होते चले गए और उसके अंग्रेजी राज पर आगे क्या असर हुआ, यह सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। 1957 की क्रांति में 10 मई बहुत अहम दिन के तौर पर याद किया जाता है। इसी दिन से कई महीनों से सुलग रही क्रांति की आग अचानक उत्तर भारत में हर तरफ फैलने लगी, जिसमें अंग्रेजों के 100 साल के अत्याचार का आक्रोश भी निकलकर सामने आने लगा। 10 मई से पहले एक चिंगारी के पनपने और उसके फूटने के लिए पूरी मुकम्मल तैयारी और माहौल तैयार हो गया था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में आए कई इलाकों पर अपना प्रभुत्व बनाते चले गए। पंजाब और सिंध में सिखों को हराया तो मध्य में मराठाओं के पेशवा को उनकी पदवी से वंचित करवा दिया। अपनी कुटिल नीतियों से झांसी भी छीन ली। फिर बरार और 1856 में अवध पर कब्जा कर अपना क्षेत्र बढ़ाते चले गए। अंग्रेजों के खिलाफ पिछले कई सालों या दशकों से ही जनमानस में नाराजगी होने लगी थी। इसमें ईसाई धर्म के प्रचार करने के प्रयास से लेकर स्थानीय राजाओं के राज्य को अनैतिक तौर से हड़पने जैसे कारण थे। लेकिन हिंदू मुसलमानों को धार्मिक रूप से आहत वाले अंग्रेजों के नियम, कठोर कानून और अंग्रेजों का आर्थिक शोषण लोगों में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का सबसे बड़ा कारण था। अंग्रेजों ने 26 फरवरी 1857 को बंगाल नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट में नई तरह की कारतूस की शुरुआत की थी, जो पेपर से लिपटी होती थी, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी। इस कारतूस को मुंह से काट कर खोलना होता था। लेकिन इस कंपनी में भारतीय मुसलमान और हिंदू दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया और उन्होंने इस तरह के कारतूस के इस्तेमाल करने पर ऐतराज जाहिर किया। इस कारतूस के इस्तेमाल का सबसे पहले विरोध मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड ग्राउंड में पांडे ने विद्रोह कर स्वर में कारतूस का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और इस विद्रोह के कारण उन्हें 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई। और उसके अगले दिन 9 मई को परेड ग्राउंड पर मेरठ की तीनों रेजिमेंट के सामने कारतूस लेने से इनकार करने वाले सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर जेल में बंद कर दिया। 1857 में 10 मई को ही मेरठ की छावनी में 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और इसी क्रांति का पहला कदम और आज़ादी के लिए फूटी पहली चिंगारी माना जाता है। उस दिन रविवार था। बहुत से अंग्रेज अफसर चर्च में गए हुए थे। निशानेबाजी के समय कारतूस खोलने का मौका आया तो वहां मौजूद अफसरों से हिंदुस्तानी सिपाहियों की कहासुनी हो गई और भारतीय सिपाहियों ने 3 अंग्रेज अफसरों को मार डाला। फिर हिंदुस्तानी बागी सिपाहियों ने चर्च पर हमला बोल दिया। बहुत सारे अंग्रेज वहीं पर मारे गए। सिपाही आम लोगों में शामिल हो गए और सैन्य विद्रोह भीड़ के विद्रोह में बदल गया। धन सिंह गुर्जर मेरठ की सदर कोतवाली के कोतवाल थे, जहां सिपाहियों के विद्रोह की खबर फैलते ही आसपास के गांव के लोग जमा हो गए थे। धन सिंह इस समूह के नेता के रूप में उभरे और उनके नेतृत्व में मेरठ की जेल पर हमला हुआ और कैदियों को आजाद कराकर जेल को आग लगा दी गई। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया। खबर आग की तरफ फैली और बागी सिपाहियों को स्थानीय लोगों का खूब साथ मिला। 11 मई को क्रांतिकारी मेरठ से 76 किलोमीटर दूर दिल्ली के लाल किले पहुंचे और दिल्ली में भी अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। जल्द ही क्रांतिकारियों ने उत्तर पश्चिम प्रांतों के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर पूर्व में अवध तक पहुंच गए।
लेकिन यह क्रांति एक नियोजित स्वरूप नहीं ले सकी और इसमें नेतृत्व का अभाव भी खूब दिखा। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने जल्दी ही क्रांतिकारियों से सभी हिस्से पुख्ता तौर पर वापस ले लिए। यही कारण है कि पीएम मोदी अपनी चुनावी रैली की शुरुआत मेरठ की वीर भूमि से करते हैं और उस दिन को याद करते हैं। ये खबर कैसी आपको लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।